बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फॉर लूप की बात करेंगे जो कि जावा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो ये बेसिकली आइट्रेशन की कैटेगरी में लाया करता है और आइट्रेशन का मतलब है कि आप सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को गिवन नंबर ऑफ टाइम जो है तो एग्जीक्यूट करें। गिवन नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक आपका स्पेसिफाइड रिज़ल्ट आपको नहीं मिल जाता। तो अगर हम इसमें आइट्रेशन की टाइप्स की बात करें तो आइट्रेशन की टाइप्स में आपके पास फॉर लूप आ जाएगा, वाइल लूप आ जाएगा और डू वाइल लूप आ जाएगा। तो हम बेसिकली इन तीनों लूप को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम जावा में इनको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर लूप की हम बात करें तो फॉर लूप में बेसिकली जब तक आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी तो उस वक्त तक आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होना नहीं होगी तो आपका फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। ये बेसिकली एक डेंस वे है आइट्रेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। और इसकी अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगी, फिर कंडीशन आएगी और उसके बाद आइट्रेशन, और उसके बाद इसकी जो स्कोप है उसमें स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। इसमें फॉर इज़ अ कीवर्ड। इनिशियलाइजेशन में आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या मोर वेरिएबल जितने एक से ज़्यादा, उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। कंडीशन में आप बताएंगे कि आपने किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, और आइट्रेशन में आप इंक्रीमेंट बताएंगे कि आपका लूप जो है वो बेसिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक आपका लूप एग्जिट नहीं करता या जब तक आपकी स्टेटमेंट जो है तो वो अनसेटिस्फाइड ना हो। तो इसको अगर हम एक कोड एग्जांपल के ज़रिए समझना चाहें तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है आई का, हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है 1 से। ठीक है जी, फॉर का जो सिंटेक्स है हमने उसी को फॉलो करना है। हमने यहाँ पे इंट आई इज़ इक्वल्स टू 1 कर दिया। कंडीशन की बात करेंगे तो आई इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5, मतलब आई की वैल्यू जब तक 5 के इक्वल है या 5 से लेस है तो हमारा ये लूप चलेगा, और हर दफ़ा हम लूप को इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस। और हमने उसकी बॉडी में लिख दिया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू ऑफ फॉर आई, और साथ में हम आई को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं कि जितनी दफ़ा हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा हम सिंपली क्या करेंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो अगर हम इसको रन करें कमांड लाइन में तो हमने पहले कंपाइल किया और उसके बाद जावा फॉर लूप करके उसको रन किया तो 1 से लेके 5 तक, ये देखें 1 से 5 तक जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी प्रिंट हो गई। तो यह बेसिकली फॉर लूप का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने हैं तो आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है द फॉर ईच लूप स्टेटमेंट, और ये जावा वर्जन 1.5 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए हम कुछ कलेक्शंस के या अरे लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको जो है तो गेट कर सकते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट जेनेरिक, और ये जेनेरिक है, ये बेसिकली हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो हम इसके सिंटेक्स को थोड़ा सा अभी देखते हैं कि सिंटेक्स को हम कैसे, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर ईच लूप में हम कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करते और कोई आइट्रेशन का पार्ट नहीं होता, कोई हम इंक्रीमेंट का पार्ट यूज़ नहीं करते और ना ही हम कोई कंडीशन डिफाइन करते हैं। इसके सिंटेक्स की बात करें तो ये देखें ना, इनिशियलाइजेशन और फिर हमने कलेक्शन में हमने कोई ना कोई अरे डिफाइन करना है। और ये जो ये सेमी कॉलन्स हैं इनका मतलब होता है इन, मतलब इंट आई अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होगा इंट आई इन अरे। यहाँ पे कलेक्शन का मतलब है कोई भी वेरिएबल्स ऑफ अरे आर अरे लिस्ट। ठीक है, जैसे फॉर यहाँ पे कीवर्ड है। तो हम इसको एक कोड एग्जांपल से जो है तो समझने की कोशिश करते हैं, और अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर ईच लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जावा में। तो हमारे पास एक क्लास है, क्लास w फॉर ईच। तो उसमें हमने क्या लिया, पहले तो एक अरे डिफाइन किया इंट काउंट अरे है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं। इंडेक्स 0 पे वैल्यू 6 है, फिर 7 8 9 10। ठीक है, इस अरे का साइज़ कितना है, 5 है। ठीक है जी, तो हमने फॉर ईच लूप को यहाँ पे लगाया, तो हमने देखें कैसे लगाया, इंट जे जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, फिर सेमी कॉलन्स और फिर काउंट। कलेक्शन की जगह हमने एक अरे पास कर रहे हैं, काउंट यहाँ पे अरे का सिर्फ नाम लिखा है। हम क्या करने चाह रहे हैं कि अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको एक्सेस करें, और उसकी बॉडी में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू ऑफ ईच लूप जे, और उसमें हम जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमें प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएंगे।
करेंगे। तो अगर हम इसको रन करें तो वो देखें 6 7 8 9 10 अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने बेसिकली गेट कर लिए। तो फॉर ईच लूप का मतलब होता है कि अगर एक अरे के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, तो हम कंडीशन डिफाइन नहीं करते कोई, और ना ही हम उसको आइट्रेशन का जो इंक्रीमेंट का पार्ट होता है हम उसको डिफाइन करते हैं। फॉर ईच लूप ऑटोमेटिकली जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स आपको गेट करके तो आपको दे देगा आपको इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो आज का जो बेसिकली लेसन था वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर था। कंट्रोल स्टेटमेंट में जो आइट्रेशन की एक कैटेगरी है और आइट्रेशन में जो फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, इसको हमने डिस्कस किया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वाइल लूप है और डू वाइल लूप, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। और जी आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें तो आप जो है तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और आप ईमेल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।